बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना शायद कुछ समय भारत में ही रहेंगी, क्योंकि ब्रिटेन जाने की उनकी योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। उनकी ब्रिटेन यात्रा को लेकर कुछ तकनीकी बाधाएं पैदा हो गई। कहा तो ये भी गया कि ब्रिटेन की सरकार ने शेख हसीना को किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। अपनी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। शेख हसीना सोमवार 5 अगस्त को भारत आ गई थी। कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, जहां उनके परिवार के कई सदस्य रहते हैं। हालांकि देश के इमिग्रेशन के नियमों के अनुसार शरण अनुरोधों पर केवल तभी कार्रवाई की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो और हसीना के पास वहां यात्रा करने के लिए वीजा नहीं है। अब ये खबर आ रही है कि आवामी लीग के खिलाफ हिंसक विद्रोह के बाद शेख हसीना की कैबिनेट के कुछ मंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ भागकर उसी विमान में भारत आ गए थे। ये सभी मंत्री भी बहुत जल्दबाजी में अपनी सरकार की पूर्व प्रमुख के साथ भारत आ गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश की जनता उनके साथ कुछ भी कर सकती थी। शेख हसीना के साथ भारत पहुंची ये टीम पूरी तरह से संकट में थी, क्योंकि भीड़ प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गई थी। अब जब देश में नई सरकार का गठन हो गया है तो हसीना के पूर्व मंत्री वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं, ताकि वहां जाकर माहौल का जायजा ले सकें। हालांकि ये सभी बांग्लादेश लौटकर फिलहाल सुरक्षित जगहों पर ही रहेंगे। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना के साथ आए ये मंत्री विदेश में अज्ञात स्थानों के लिए रवाना हो गए। शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना और अपने कुछ करीबी सहयोगियों के साथ सोमवार को सेना के हरक्यूलिस विमान से भारत आई थी। वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरी और एक सुरक्षित सेफ हाउस में रह रही। शेख हसीना के साथ सेना के 6 अफसर उनकी सुरक्षा के लिहाज से भारत आए थे। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक दिन बाद ही वो हरक्यूलिस विमान से वापस लौट गए। हसीना सरकार के सदस्यों के भारत छोड़ने की एक वजह यह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना किस देश में शरण लेंगी, अभी वो इस विकल्प पर विचार कर रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना और उनके सहयोगी जल्दबाजी में बहुत जरूरी चीजें भी अपने साथ नहीं ला सके। बांग्लादेशी दल के साथ तैनात प्रोटोकॉल कार्यालय के सदस्यों ने उन्हें कपड़े और दैनिक सामान खरीदने में मदद की। भारत ने फिलहाल शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण मिलने तक अपने यहाँ रहने की इजाजत दे दी। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सुरक्षाकर्मी और प्रोटोकॉल अधिकारी दल के सदस्यों को तनाव और सदमे से उबरने में मदद कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शेख हसीना और उनके दल के सदस्यों से मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। दोनों पक्षों ने शेख हसीना की वर्तमान और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। इसमें 2 छात्र नेताओं को भी जगह मिली। मोहम्मद यूनुस ने पूरे बांग्लादेश में शांति की अपील की है। बांग्लादेश में लगातार हुई हिंसा में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनना पड़ा। बांग्लादेश में नई सरकार की कमान संभालने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के जरिए मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। साथ ही उन्हें ये ताकीद भी की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।